हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए स्क्वायर ट्रेंड्स, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फैशन मंत्र यानी कि फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर टिप्स के बारे में। हेल्थ केयर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हेल्थ केयर टिप्स से रिलेटेड है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने सारे देश में लॉकडाउन करवा दिया है, सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर कर दिया है और शॉपिंग मॉल्स वगैरह सारी चीज़ें बंद करवा दी है। सो यस, आपने एकदम राइट गेस किया है। हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस एक बहुत यूज टॉपिक है, इसको हम छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, हम इसमें बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है, इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके कौन से टेस्ट होते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए और मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो तो अपने दोस्तों में, करीबी रिश्तेदारों में ज़रूर इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए अब जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है। कोरोना वायरस बेसिकली एक सिंगल वायरस नहीं होता, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरस। सो इसमें से कुछ वायरस जो होते हैं वो इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होते या बॉडी को ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलाते, जबकि कुछ वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं। सो कोरोना वायरस का सबसे पहला जो इन्फेक्शन दुनिया में फैला था जिसको बोलते हैं सार्स वायरस, जो कि 2002 और 3 में फैला था। बट इससे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ था। एज़ पर WHO कुछ 700 लोगों की इसमें जान गई थी और उसके बाद ये वायरस का इन्फेक्शन वहीं पे बंद हो गया था। उसके बाद मर्स करके एक और कोरोना वायरस प्रजाति का वायरस 2012 में खोज किया गया, जो कि दुबई में फैला था। बट इससे भी ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ और ज़्यादा प्रकोप भी नहीं हुआ था और ज़्यादा लोगों में इसका असर नहीं देखा गया। उसके बाद 2019 में एक नया कोरोना वायरस फैला जिसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। ये वायरस फैला और अभी भी फैल ही रहा है और साइंटिस्ट के पास इतना भी टाइम नहीं था कि ये इसका नाम खोजे, इसलिए उन्होंने इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रख दिया। नोवल यानी कि नया कोरोना वायरस। अब ये सारे जो कोरोना वायरस है, इसका जो स्रोत है ये कैसा होता है। ज़्यादातर जो कोरोना वायरस पहले फैला था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सार्स, जिसका सोर्स बताया जाता है कि वो कैमल से उसका जो इन्फेक्शन है एनिमल ह्यूमंस में पास ऑन होता है। देन दूसरा जो मैंने मर्स बताया वो उसका सोर्स कैमल या तो फिर रैट है। और अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसका सोर्स बताया जाता है या तो स्नेक या तो चमगादड़ हो सकता है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि एक्चुअल इसका सोर्स क्या है। सो ये एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी कि कोरोना वायरस क्या कैसे कहाँ से निजात हुआ। अब हम आगे जानेंगे कि कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस यूजुअली हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अगर हम देख सकते तो ऑब्वियसली उसको देखकर हम भाग जाते और हमें इन्फेक्शन नहीं होता, राइट। सो कोरोना वायरस यूजुअली हम माइक्रोस्कोप में देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन से टाइप का वायरस है। सो कोरोना वायरस जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उसका जो शेप होता है वो क्राउन शेप का होता है। क्राउन शेप यानी कि जो राजा महाराजा ताज पहनते थे वैसा दिखता है। तो इसीलिए उस क्राउन से ये कोरोना नाम आया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो स्रोत है, लाइक ये जो वायरस है ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये इंसान में ट्रांसफ़र होते हैं एनिमल सोर्स से और फिर उसके बाद ये फैलते जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है लोगों में। ये इन्फेक्शन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्टेड आदमी किसी दूसरे आदमी को मिलता है छूने से या फिर उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं यानी कि बात करने से, छींकने से, वो ड्रॉपलेट्स उसमें ट्रांसफ़र होते हैं आँख, नाक और मुंह के जरिए। उसके अलावा दूसरा तरीका जो उसको ट्रांसफ़र करने का है, अगर वो इंसान उस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छू ले और दूसरे व्यक्ति ने उस ऑब्जेक्ट को छू लिया तो उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। कोरोना वायरस कुछ 3 घंटे तक उस ऑब्जेक्ट पे जीवित रहते हैं। अगर 3 घंटे के बाद उस ऑब्जेक्ट को छुआ गया तो उसके बाद कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा WHO रिकमेंड करता है। उसके बाद इन्फेक्शन हो गया तो अगर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है, तो अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। कोरोना वायरस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: गले में खराश होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कई सीवियर केसेस में निमोनिया भी देखा गया है और कुछ पेशेंट में इसमें
ऐसा भी कंप्लेन किया है कि उनको दस्त और वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। सो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण फील हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई लक्षण मुझे हैं, तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसके अलावा खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड के बताए हुए मेडिसिन को ना लें। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। और दूसरी बात, अब आगे चलते हैं कि इससे रिलेटेड टेस्ट क्या क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो WHO और ICMR रिकमेंड करता है, दैट इज़ RT-PCR टेस्ट, जो कि 70% सही माना जाता है, जिसमें 70% सही रिजल्ट मिलता है। उसके बाद है एंटीजन टेस्ट और उसके बाद तीसरा आता है CT स्कैन टेस्ट। तो आप इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस RT-PCR टेस्ट को ही दीजिए। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑन कोरोना वायरस। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो डू कमेंट मी इन बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि आप अपना कोई इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें खाने से, कौन सी एक्सरसाइज करने से कैसे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। सो अगर आपको लगता है कि मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल थी, तो इसको अपने दोस्त, कलीग्स, फ्रेंड्स में सभी में पास ऑन करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड SMS का फॉलो ज़रूर करिएगा। SMS यानी कि सैनिटाइज़र यूज़ करिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस का पालन ज़रूर करिए। तो मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।